हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VIP सर में। तो दोस्तों, हमने जो रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसके आपको दो चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दूसरा कैलेंडर। तो दोनों ही चैप्टर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों को पसंद आया और समझ भी आ रहा है, आप लोग उसको क्वेश्चंस को कर भी रहे। तो आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन। ठीक है, आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें कौन सा है वो? ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको? खूनी संबंध। तो रक्त संबंध कहने का मतलब क्या हुआ? जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनसे रिलेटेड इसमें क्या रहता है? बातें होती है और फिर उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसे तो जब रिजल्ट आता है तो क्या बोलते हैं? रिश्तेदार मतलब परेशान करके रख देते हैं ना, रिलेटिव्स। लेकिन आज क्या होंगे ना, यही रिलेटिव्स हमको एग्जाम में मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है, तो ये जो आज रिलेटिव्स होते हैं हम लोग के, वो हमको एग्जाम में मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक ब्लड रिलेशन को। ठीक है, यहाँ पे हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन कहने का मतलब जैसे कि आपके जो माता हो गए, पिता हो गए, आपके जो सगे भाई हुए, ठीक है, इन सब में क्या रिलेशन है? तो ब्लड रिलेशन का है। और उसके बाद फिर आपकी मम्मी की जो मम्मी हुई, आपके पिता की जो मम्मी हुई, तो इस तरीके से जो जनरेशन बनता है ना, उन सारे जनरेशन को हम लोग पढ़ेंगे। और पहले मैं आपको कुछ दो तीन बातें बताता हूँ, जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोगों को पहले से पता भी होंगी। एक बार बस उन कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो जनरेशन ट्री बनाएंगे। ठीक है, जनरेशन ट्री बनाएंगे। जनरेशन कहने का मतलब एक पीढ़ी। ठीक है, इसको हम लोग पीढ़ी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप, जैसे कि आप हुए और आपके भाई, आपके बहन, आपके कजन, यानी कि आपके जो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन हुए, वो सब क्या हुए? वो सब एक पीढ़ी के हुए। और जैसे एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो कौन होते हैं? हमारे माता पिता होते हैं, हमारे अंकल, बुआ, मामा, मामी, ये सब होते हैं। तो ये सब हमसे एक ऊपर वाले पीढ़ी के हो गए। तो अगर हम बात करें दादा नाना की, ठीक है, नानी की, दादी की, वो सब क्या हो गए? वो हमसे, हमारे पेरेंट्स के एक ऊपर वाले पीढ़ी के हो गए। अगर हम बात करें हमारे, अगर हमारा कोई पुत्र है, आपका कोई पुत्र है, पुत्री है, भतीजा भतीजे हो, तो एक नीचे की जनरेशन। तो अगर हम ये जनरेशन ट्री, पीढ़ी वाला जो पीढ़ी वृक्ष इसको बोल सकते हैं, ये बनाना अगर हम सीख गए तो आप एक भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे क्या? तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला जनरेशन रहेगा उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, उससे नीचे उसके नीचे वाले जनरेशन को, उससे नीचे उसके नीचे वाले जनरेशन को, और इसी तरीके से हम लोग प्रश्न को करेंगे। और सबसे पहली बात कि आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो कभी नाम दे देगा कि राहुल है, सीता है, रोहिणी है, तो इससे तो आप जेंडर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो पुरुष की बात कर रहा है या फिर महिला की बात कर रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ए बी का भाई है, डी सी की पुत्री है, तब उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि एक कौन सा है? कभी कभी उसमें हम लोग क्या हो सकते हैं? कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर पुरुष की बात होगी, मेल की बात होगी, तो हम लोग उसमें प्लस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, पुरुष की बात होगी तो प्लस साइन से डिनोट करेंगे, और यदि फीमेल की बात होगी, महिला की बात होगी, तो हम लोग उसमें माइनस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहले बात तो क्या याद रखना है कि सबसे ऊपर वाले जनरेशन को सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे वाले को उससे नीचे, इस तरीके से हम लोग को ऐसा चार्ट बनाना है। और क्या याद रखना है कि मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, या तो साइन लगाएंगे ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्या है, पुरुष है या फिर महिला है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आप हिंदी मीडियम से एग्जाम देते हैं तो तब तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मौसी हो गई, बुआ हो गई, तो सबके लिए एक अलग अलग टर्म होता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देते हैं तब उसमें क्या होता है? मौसी, बुआ, ठीक है, आंटी, चाची, सबको मतलब इंग्लिश में एक ही आंट बोला जाता है। ठीक है, उसमें क्या बोला जाता है? आंट बोला जाता है। तो अगर आपकी मम्मी के रिश्ते में कोई है, ठीक है, आपकी माता के रिश्ते में कोई है, जैसे कि आपके मामा हो गए, आपकी मामी हो गई, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? उसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल। ठीक है, यानी कि माँ के रिश्ते से, जो माँ के रिश्ते से होता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? माँ दिख रहा है ना, यानी कि जो माँ के रिश्ते से आया है उसको क्या बोलेंगे? मैटरनल। जैसे कि माँ, अगर मैं बोलूं कि मामा, मैं क्या बोलूं? मामा, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मामा तो अंकल तो हुए, लेकिन कौन से अंकल हुए? पापा की साइड से या मम्मी की साइड से? तो ये मामा तो मम्मी की साइड से होते हैं, मम्मी के भाई होते हैं मामा, तो मामा को यहाँ पे क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल बोलेंगे। ठीक है, मैटरनल अंकल बोलेंगे। अगर हम यहाँ बात करेंगे मामी, जो कौन होती है?
मम्मी के भाई की पत्नी होती है तो मामी को क्या करेंगे, मैटरनल आंट बोलेंगे, आंट बोले या फिर आंटी बोले, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दादाजी की बात करेंगे तो ग्रैंडफादर, अगर हम नाना जी की बात करेंगे तो उनको भी जनरली ग्रैंडफादर ही बोला जाता है, लेकिन मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे तब तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो नाना जी की बात कर रहे हैं। अब एक बात और कि अगर कोई हमारा भतीजा है, भतीजी है, तो उसके लिए नेफ्यू और नाइस का यूज करेंगे। और अगर हमारा कोई चचेरा भाई या बहन है तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है कजन। वो कौन सा वर्ड होता है, कजन। कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, कजन में कजन ब्रदर लगा देते हैं, कजन सिस्टर, कुछ नहीं, वो गलत होता है। कजन मतलब ही हो गया चचेरा भाई बहन, ठीक है। चचेरा ममेरा जो होता है वो भाई बहन। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होंगी। तो चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं और एक अप्रोच लेके आएंगे कि उसको कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जिसमें आपको पजल वाला रहेगा, जैसे कि देगा ए बी का भाई है, सी बी की पुत्री है, ई एफ का दामाद है, वो उसका नाना है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, आपको लेटर्स दिए रहेंगे और उससे आपको क्या करना है, उस पहेली को सॉल्व करना रहेगा, फिर आपको रिलेशन बताना रहेगा। तो एक तो हो गया पजल वाला, ये कौन सा हो गया, पजल वाला। एक कौन सा होता है, एक होता है इंगित करते हुए बताता है। जैसे कि आपने एक प्रश्न देखा होगा कि एक महिला एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे पिता के एकमात्र भाई की पुत्री है, ऐसा करके आपको प्रश्न मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटिंग बोलते हैं, यानी कि इंगित करते हुए, ठीक है। एक तो पजल हो गया, एक इंडिकेटिंग हो गया, और एक क्या होता है, आपको इसमें बहुत सारा डेटा दे देगा, मिक्स करके दे देगा, और कहने का मतलब आपको तो बताएगा ही कि वो उसका भाई है, वो उसका बहन है, साथ साथ आपको उसका व्यवसाय दे देगा, ठीक है, जिसमें आपको प्रोफेशन भी दे देगा। जैसे कि रमेश, एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, जिसमें एक वकील है, एक डॉक्टर है, एक नर्स है, उसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, ऐसे टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पजल के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मैं पढ़ता हूं। x और y भाई भाई है, r y का पिता है, t s की इकलौती बहन है और s x का मामा है, t का r से क्या संबंध है, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले पहला लाइन पढ़ेंगे और वहां से हमको जो पता चलेगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखिए। x और y भाई भाई है, x है और y है तो भाई भाई है। तो जब अगर हम लोग भाई बहन का यूज करेंगे तो इसमें एक सिंगल लाइन दे देंगे। तो x और y क्या है, भाई भाई है, मतलब x और y दोनों पुरुष होंगे, तभी तो एक दूसरे का दोनों भाई होगा। तो अभी मैंने बताया कि अगर पुरुष रहेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस साइन, यहाँ लगाते हैं मैंने प्लस साइन। अब इससे क्या पता चलेगा कि x और y क्या है, भाई है और दोनों तो पुरुष ही हैं। r y का पिता है, r जो है अब y का पिता है। अब बताइए y एक जनरेशन हो गया, उसके पिता तो हो गए उसके ऊपर वाले जनरेशन के, तो उसमें क्या करेंगे, एक ऊपर एरो देंगे और वहां पे लगाएंगे r, और r कौन है, y का पिता है, y का पिता है तो पिता पुरुष होता है तो प्लस लगा दिए। t s की इकलौती बहन है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि t s की इकलौती बहन है, और t और s के बारे में तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं दिया है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, इसको हम लोग फिर बाद में करेंगे। और s x का मामा है, s x का मामा, तो मामा से पहले आपको क्या याद आएगा, मम्मी, क्योंकि मामा कहाँ से आएंगे, मम्मी के भाई होते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हमको मम्मी दिया है क्या, नहीं दिया है, यानी कि लेकिन इसका पिता दिया है, क्योंकि y के पिता अगर r है तो x के भी तो पिता ही होंगे ना, क्योंकि x और y क्या है, भाई है। तो यानी कि अगर r पिता है तो इनकी कोई माता होगी, हमें नहीं पता कौन है माता, लेकिन हमें मामा के बारे में दिया है। मामा कौन है, s, ठीक है। अब यहाँ पे माता है, अब देखिए यहाँ पे r और ये माता है वो क्या होंगे, एक विवाहित जोड़े होंगे ना, पति पत्नी होंगे माता पिता। तो विवाहित जोड़े के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगा दिए तो पता चल गया r की ये पत्नी है, वो और कौन है, s x का मामा है, यानी x का मामा है तो y का मामा होगा। तो x की मम्मी का भाई, भाई के लिए मैंने बताया था कि बस एक सिंगल लाइन लिख देंगे, और s मामा है तो प्लस s x का मामा है, t का, उससे पहले देखिए जो लाइन मैंने छोड़ा था, t s की इकलौती बहन है, t s की इकलौती बहन है, तो s की बहन कौन, ये, और वो भी इकलौती है, यानी कि दूसरी का तो कोई सवाल रहा नहीं, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे t, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कि s की इकलौती बहन है और s x का मामा है। t का r से क्या संबंध है, क्या पूछा है, t का
आर से क्या संबंध है, यानी कि टी आर का कौन रखता है। तो टी जो है कौन है, पत्नी है किसकी, आर की। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, पत्नी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, पत्नी है, और पत्नी इज द वाइफ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे करना है। तो इसमें क्या बातें याद रखनी थी कि अगर कोई विवाहित जोड़ा हो, अगर कोई विवाहित जोड़ा हो तो उसको हम लोग इक्वल टू के साइन से दर्शाएंगे। अगर भाई बहन हो, भाई बहन हो तो उसमें हम लोग एक सिंगल लाइन से हाइफन से दिखाएंगे उसको, और पुरुष के लिए पॉजिटिव और महिला के लिए नेगेटिव। ठीक है, यानी कि कपल के लिए इक्वल टू का, भाई बहन के लिए एक हाइफन का, ब्रदर सिस्टर यानी कि सिबलिंग्स बोल सकते हैं इसको, मेल के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे है, आप उसको देखिए। ठीक है, आप लोगों ने कर दिया होगा दूसरा क्वेश्चन। अब इसको देखिए मैं कैसे करता हूं। एम पी का पुत्र है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम है वो पी का पुत्र है। ठीक है, यानी कि पी का एम पुत्र है। अब पी के बारे में तो यहाँ पता नहीं चला कि पी उसकी माता है या पिता है, लेकिन एम के बारे में इतना बता दिया कि एम पुत्र है। तो पुत्र है तो यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। क्यू ग्रैंड डॉटर है ओ की। अब यहाँ पे ना तो क्यू है ना तो ओ है, क्यू ग्रैंड डॉटर है ओ की जो पी का पति है। देखिए मैंने आपको इसे पिछले वाले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले वीडियो में बताया था कि अगर आपको कहीं पे भी जो दिखता है क्वेश्चन में या फिर इंग्लिश में हु दिखता है तो आपको क्या करना है, उस लाइन के जस्ट थोड़ा पीछे आना है, देखना कि सबसे पहले कौन है। तो यहाँ जो के अगर तुरंत पहले जाएंगे तो ओ की, यानी कि ओ के बारे में बात करें। यहाँ पे जो कहने मतलब क्या है, ओ, यानी कि ओ पी का पति है। ओ जो है वो पी का पति है। ठीक है, ये ओ कौन हुआ, पति हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब क्योंकि विवाहित हो रहा है, पति पत्नी तो विवाहित होते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इक्वल टू का साइन दिया। जो पी का पति है, क्यू ग्रैंड डॉटर है ओ की, क्यू ग्रैंड डॉटर ओ की। ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या, उसके बेटे की बेटी। तो क्यू ग्रैंड डॉटर है ओ की, यानी कि एम की बेटी, डॉटर है ना, ग्रैंड डॉटर मतलब या तो उसकी पोती होगी या तो उसकी नाती होगी, मतलब नाती होगी। और फिर क्या बोलता है, बोलता है कि एम का क्यू से क्या संबंध है, एम का क्यू से क्या संबंध है। तो क्यू की, क्यू क्या है, पुत्री हुई ना एम की, तो क्यू का सॉरी क्या बोल रहा है, एम का क्यू से क्या संबंध है, क्यू से क्या संबंध है, क्यू से क्या संबंध है, पिता का। क्यू से क्या संबंध है, पिता का। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किस से है, ठीक है, किस से है मतलब जिससे रहेगा, तो यहाँ क्या बोला, क्यू से। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना कि किस से, ठीक है, तो क्वेश्चन आप करना खुद से कि किस से, यहाँ क्या बोला, क्यू से। तो क्यू पे जाएंगे और जिसका पूछा है वहां जाके सोचेंगे कि क्यू इसको क्या बोलेगा, क्यू इसको क्या बोलेगा। तो क्यू यहाँ पे लड़की है, क्यू क्या बोलेगी, तो क्यू एम क्या बोलेगी, पिता बोलेगी, फादर बोलेगी। अगर पूछता कि क्यू और पी में क्या रिलेशन है, क्यू पी को क्या बोलेगी, पी का क्यू से क्या रिलेशन है, तो क्यू के पिता की कौन होती, माता होती, तो कौन हो जाता है, अब पी कौन हो जाती है, क्योंकि दादी हो जाती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, एम का क्यू से क्या संबंध है, तो पिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बी का भाई ए है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करना है, एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, जो जो दिया रहता है तुरंत उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, यानी कि ए क्या है, भाई है किसका, बी का। अब बी यहाँ पे लड़का है लड़की ये नहीं पता चला है, बस ए के बारे में पता चला है कि ए भाई है। डी का पिता सी है, अब यहाँ पे ना तो डी है ना तो सी है, तो उसको क्या करते हैं, होल्ड कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बी की माता ई है, बी की माता ई है, माता है तो हाँ माइनस साइन लगाएंगे। ए और डी एक दूसरे के भाई हैं, ए और डी एक दूसरे के भाई हैं। अब यहाँ पे देखिए डी के बारे में पता चल गया, वो लाइन पे आ जाएंगे वापस, क्या बोला था, डी का पिता सी है, डी का पिता सी है। तो देखो डी ए और बी तीनों तो भाई बहन है, ठीक है, तीनों क्या सिंगल लाइन, तीनों भाई बहन है। और इस तीनों की माता कौन है, ई है, और क्या बोल रहा है कि डी का पिता सी है, तो इसकी माता ई है तो उसके पिता कौन हो जाएंगे, सी। ठीक है, यानी कि ई और सी एक विवाहित जोड़ा और उसके तीनों बच्चे।
उसके बाद बोल रहा है कि तो ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का किससे, सी से क्या संबंध है, तो सी से क्या संबंध है ई का, तो ऑप्शन क्या है, ये पत्नी है ना, तो सी ई को क्या बोलेगा, पत्नी बोलेगा। पत्नी है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, पत्नी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन रहते हैं। आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मेट, ठीक है, ये आप अगर आपने सही बना लिया, आप ब्लड रिलेशन का हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ कंसेप्ट इसमें नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में लगाना होता है, खुद को इमेजिन करना होता है उसकी जगह पे, ठीक है, कि अगर मेरा कोई ऐसा भाई रहेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मेरा कोई जैसे आप था ना कि अपने आप को सी को इमेजिन कर लीजिए, और सी अगर मेरा शादी अगर ई से हुआ है तो हम ई को क्या बोलेंगे, ई को हम पत्नी बोलेंगे। इसी तरीके से खुद को इमेजिन करिए, और रीजनिंग मतलब होता ही है, जो जितना ज्यादा अपने दिमाग लगाएगा, एक्टिव रखेगा, उतना ज्यादा क्वेश्चन को कर पाएगा कम समय में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन कौन से थे, पजल के क्वेश्चन थे। अब नाम दिया हुआ है, नाम वाला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे पढ़िए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। आप लोगों ने कर दिया क्या, देखिए मैं पढ़ता हूँ इसको। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब देखिए इसको भी अब उसमें एबीसीडी था, इसमें नाम दे दिया, तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो यहाँ पहले कौन किसको लिखेंगे, सुरेश। अब सुरेश की बहन, अब बहन कौन है पता नहीं, बहन कौन है, ठीक है, घेरा लगा दिया। अब वो जो बहन है वो तो माइनस लगा देंगे उसके ऊपर, तो सुरेश की बहन हो गई। अब ये बहन जो है वो राम की पत्नी है। अब पत्नी है तो इक्वल टू का साइन, किसकी पत्नी, राम की पत्नी। तो सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, और ये जो राम है वो अब किसका भाई है, रानी का भाई है, राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर है। अब ये राम के पिता, पिता है ना तो ऊपर जाएंगे एक जनरेशन ऊपर, राम के पिता कौन है, मधुर है, और पिता है तो पिता है तो प्लस, क्योंकि मधुर से है। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं हिंदी में भी, जैसे सुमन, गोपी, मतलब इस तरह के कुछ नाम होते हैं जिससे पता नहीं चल पाता है वो पुरुष का नाम है महिला का नाम। तो जो एग्जैक्टली गिवन रहता है उसको तो हम लोग प्लस माइनस यहाँ में लिख लेंगे। शीतल राम की दादी है, शीतल, वही शीतल याद है आपको, एक मूवी है ना चुप चुप के, तो उसमें वो शीतल पे याद रहती है। तो इस तरीके से हमको जो गिवन रहेगा तो प्लस माइनस में यहाँ पे लगा ही नहीं ताकि गलत ना हो। तो यहाँ पे शीतल राम की दादी है, यहाँ पे शीतल जो फीमेल है, वो मूवी में क्या था, मेल था। शीतल राम की दादी है। अब राम की दादी मतलब राम के पिता की माता, आपकी दादी कौन होती है, आपके पिता की माता होती है। तो राम के पिता तो मधुर, तो इस पिता की माता हो गई शीतल, यानी कि शीतल, दादी हो गई तो माइनस का साइन लगाएंगे। शीतल क्या है, राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्रवधू है। पुत्रवधू कहने का मतलब बहू, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, बहू बोलते हैं ना, डॉक्टर इन लोग वही होता है। रीमा शीतल की पुत्रवधू, तो रीमा शीतल की पुत्रवधू, तो शीतल की बहू यानी कि शीतल की बेटे की बहू, बेटे की पत्नी, तो ये हो गई रीमा, ठीक है, पत्नी है तो सॉरी इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो हो गया रीमा शीतल की पुत्रवधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित रानी के भाई। अब रानी के भाई है ना, तो राम यहाँ पे क्या होगा, उसका भाई है ना, ये साइन क्या भाई का। अगर हो सकता है कि कोई दूसरा भाई रहता, इमेजिन कर लेते, एक केस के लिए भी बन सकता है कि कोई उसका दूसरा भाई भी रहता और उसका बेटा रहता रोहित, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक भाई है राम, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी मतलब इसका कौन था, वो ये सुरेश की बहन का पति था, ये भी तो क्या भाई ही था। हो सकता है कोई दूसरा भाई भी था, यहाँ पे मैंने इमेजिनेशन के लिए लगा दिया, कोई दूसरा भाई भी है, उसका बेटा है रोहित। हो सकता है राम का ही बेटा हो रोहित, तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही, ठीक है। रोहित रानी के भाई का, रानी के भाई का पुत्र, रानी के भाई का पुत्र, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो रोहित लिखा है, मतलब खुद को एक्टिव रखना है कि हो सकता है राम का ही बेटा हो रोहित, या फिर हो सकता है कि रानी का एक और कोई भाई हो, उसका बेटा हो, ठीक है। अब फिर पूछ रहा है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है। रोहित अगर मान लें अगर राम का बेटा है तो सुरेश का क्या लगता है, तो सुरेश का क्या लगेगा, सुरेश की बहन, तो सुरेश की बहन का पति, मतलब सुरेश की बहन का भी तो बेटा हुआ ना, तो सुरेश की बहन का बेटा क्या बोलेंगे, उसको भांजा बोलेंगे ना। सुरेश की बहन यानी कि अपनी जो बहन होती है, और बहन के बेटे को क्या बोलते हैं, भांजा बोलते हैं। अगर यहाँ पे क्या रहता, मतलब सुरेश की बहन का जो पति रहता, अगर उसका कोई और दूसरा रहता रोहित, तो उसको भी क्या बोलते थे, उसको भी भांजा ही बोलता था, मतलब दोनों केस में क्या आता, भांजा ही आता। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से
राम पे हमारा आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर कितना है भांजा, ये भांजा नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या है नेफ्यू दिया है। तो आपको इंग्लिश में भी याद रहना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में भी याद रहना चाहिए कि भांजा इंग्लिश में क्या बोलते हैं नेफ्यू, ठीक है, और अगर भांजी रहती तो उसको नीस बोलते हैं, ठीक है। मार्कर गिरा है तख्ते का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होगा ये तख्ते, ठीक है। होप आपको समझ में आया। अब देखिए डरना नहीं है, एक और ऐसा क्वेश्चन करता है और अच्छे से समझ में आएगा। 5वां नंबर आपकी स्क्रीन पे, इसको करिए फिर मैं बताता हूँ। क्या है पांचवा में बोल रहे हैं कि राहुल और रॉबिन भाई हैं। बस अपना काम शुरू कर देंगे, लिख देंगे राहुल और लिख देंगे रॉबिन, दोनों कौन है भाई है, तो प्लस प्लस प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है, शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा प्रमोद की भांजी, प्रमोद की भांजी मतलब प्रमोद की बहन की बेटी, ठीक है, ये बेटी है तो माइनस मतलब भांजी हो गई इसकी प्रमोद की, तो प्रेमा प्रमोद की भांजी है। सुभा शीला की नातिन है, सुभा शीला की नातिन, तो नातिन क्या होता है बेटी की बेटी, तो सुभा शीला की नातिन है। राहुल सुभा के क्या लगते हैं, राहुल सुभा के क्या लगते हैं, तो राहुल यहाँ पे अपना, सुभा यहाँ पे, तो सुभा के कौन लगते हैं, तो सुभा कौन हुई मम्मी, और ये क्या हुआ मम्मी के मतलब मम्मी नानी, नानी का भाई, यानी कि अगर हम ये हमको क्या जानना है ऊपर वाले एक जनरेशन में जानना है, और ये हुआ कौन मम्मी और ये उसके कौन हुए कजन, ठीक है, कि मम्मी के भाई हुए, यानी कि हम क्या बोलेंगे उसको मामा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है मामा है ना, हाँ। अभी देखिए यहाँ पे उसमें क्या है अपना मामा तो नहीं है, लेकिन क्या है चचेरा मामा तो हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन में उतना आपको पता चल जाएगा कि चचेरा मामा रहेगा तो या तो चचेरा मामा लिखा रहेगा, और ऐसे भी दिख रहा है कि मम्मी है और मम्मी का ये भाई है, तो मम्मी का भाई क्या हुआ मामा हुआ, ठीक है। समझ में आया क्या। अब देखिए अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे कैसे वाला क्वेश्चन है, मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पॉज करिए, सॉल्व करिए, मजा आने वाला है। कह रहा है कि एक कैदी, ठीक है, कैदी मतलब जिसको जेल में रखते हैं हम लोग ने, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के को जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मतलब कैदी से लोग मिलने आते हैं ना, उसके रिलेटिव्स कुछ भी, आप समझ लीजिए कि आप मिलने जा रहे हैं, तो आप मिलने जा रहे हैं और जेलर उसको मिलाने आया तो उसका परिचय कराता है, उसका इंट्रोड्यूस कराया है उसको, और बोल रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। कैदी क्या बोला कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब वो अपने माँ बाप का क्या इकलौता है। यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, जो उससे मिलने आया है लड़का, जो उससे मिलने आया भोलू, ठीक है, जो मिलने आया भोलू वो कौन है कैदी के पिता, कैदी के पिता के इकलौते पुत्र। अब क्योंकि इसका कोई भाई बहन है ही नहीं, तो इसके पिता के इकलौता पुत्र खुद कैदी का इकलौता पुत्र, कैदी का इकलौता पुत्र यही है हमारा भोलू, ठीक है, यही हमारा भोलू। यानी कि आप बताओ ये जो भोलू मिलने आया था वो कैदी का कौन हुआ, तो कैदी का कौन हुआ, कैदी का इकलौता पुत्र हुआ ना, तो कैदी का क्या कौन हो गया पुत्र हो गया। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, लड़का उसका कौन है, लड़का कैदी का कौन है, उसका मतलब कैदी का, जेलर का तो रहेगा नहीं, जेलर तो मिलाने आया है ना, तो कैदी का कौन है, कैदी का पुत्र है, ठीक है। बहुत ही कुछ था क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन बस इतना दिमाग लगाना था, मतलब इतना ही ध्यान रखना, दिमाग तो नहीं लगाना था, ध्यान रखना था कि कैदी का कोई भाई बहन नहीं है। अगर उसका कोई भाई रहता, कोई अगर भाई रहता तो एक पॉसिबिलिटी था क्या हो जाता, यानी कि उसके भाई का बेटा भी हो सकता था, ठीक है, तो उसमें फिर वो उसका बेटा नहीं उसका भतीजा हो जाता ऑप्शन में। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप ये मत समझिए कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो किसी लेवल की नहीं, क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हाँ करिए क्वेश्चन को पॉज करिए, ट्राई करिए, ठीक है। करा क्या आप लोगों ने, क्वेश्चन है 7 नंबर की अंजलि कहती है, अब अंजलि किसी को बता रही है, देखते हैं क्या बता रही है। वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है,
क्या बोलती है, वह मेरी बहन, वह मतलब कोई है, एक कोई बंदा है या बंदी है पता नहीं अपने को, बस वो क्या है ये अंजलि उसका इंट्रोडक्शन करा रही है कि वह मेरी बहन के, किसके बहन के, मेरी बोली ना, अंजलि बोल रही है, तो यहाँ पे हम दिमाग पहले खुद से अंजलि का बनाते हैं, ठीक है। अंजलि का तो अपने को पता है, हाँ अंजलि का अपने को पता है कि वह मेरी बहन, अंजलि की कोई कौन है, बहन कौन है पता नहीं, बहन में मैंने क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, और एक सिबलिंग्स है तो एक हाइफन लगा दिया। क्या बोल रहा है कि मेरी बहन के भाई, मेरी बहन के भाई, भाई के लिए प्लस के पिता, के पिता का इकलौता पुत्र। अब देखिए अंजलि मतलब यहाँ बता ही दिया कि लड़की है, ठीक है, क्योंकि क्या कहती है, कहता रहता तब तो लड़का भी हो सकता था, लेकिन अंजलि यहाँ पे लड़की है, इसकी एक बहन और इसका, इस बहन का एक भाई, और कह रहा है कि इसके जो पिता का इकलौता पुत्र, तो इकलौता मतलब सिर्फ एक ही होगा, क्या यही पुत्र होगा, इकलौता पुत्र है, वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो अंजलि की बहन का भाई मतलब अंजलि का भी भाई, ठीक है। आपके बहन का कोई भाई होगा तो कौन होगा, आपका भाई ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है भाई, और क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, अगर समझ में आ रहा है तो एक और पजल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे करिए उसको, देखिए ये भी टफ का है, मतलब ये भी क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है, आज आएगा उसमें क्वेश्चन। करा क्या आप लोगों ने, चलिए पढ़ता हूं मैं इसको। ए बी का भाई है, ठीक, वही पजल वाला क्वेश्चन। सी ए की माता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो ई का ए से क्या संबंध है, ठीक है। मतलब इसमें क्या दिया है, वही कुछ कुछ रिलेशन, और फिर क्या पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आपको क्या करना है मेरे साथ जल्दी जल्दी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए भाई है ना, तो ए में 10 लगाएंगे, बी का पता नहीं अपने को क्या है, सी ए की माता है, सी ए की माता है तो एक जनरेशन ऊपर और माइनस लगा देंगे, डी सी का पिता है, डी सी का पिता, ठीक है, डी सी का पिता है, डी जो है पिता है किसका, सी का, और फिर क्या बोल रहा है, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र, अभी भी बी के बारे में पता नहीं चला कि बी प्लस मतलब पुरुष है या महिला, हमको जो जो दिया उतना उतना लिख दिया मैंने। तो ई का ए से क्या संबंध है, तो ई का ए से क्या संबंध है, किस से, ए से ई का क्या संबंध, तो ए का कौन होगा, सिबलिंग होगा ना, ये सिबलिंग का ये कौन है, बेटा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे लड़का रहता तो फिर क्या बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं, अगर यहाँ पे लड़की रहती तो क्या बोलते हैं, भांजा बोलते हैं, तो भतीजा या भांजा हुआ, इंग्लिश में तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो उसको मैंने बताया था नेफ्यू बोलते हैं, तो देखेंगे ऑप्शन में कुछ नेफ्यू है या फिर भतीजा या भांजा है, ऑप्शन में क्या दिया है, तो कजन तो बिल्कुल नहीं है, भतीजा चाचा नाती, तो भतीजा ऑप्शन में दिया है, मतलब क्या रहा होगा, भाई रहा होगा, ठीक है, तो भतीजा पे हम लोग क्लिक करेंगे, टिक करेंगे नेफ्यू पे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, उसका होमवर्क देता हूँ, आप लोग होप ऐसा समझ चुके होंगे कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, ठीक, मैं आपको बताया था कि क्या होता है, इंडिकेटिंग वाला क्वेश्चन रहता है, तो वही इंडिकेटिंग वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मधु कहती है, ठीक है, बहुत बच्चों का दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के बच्चों का दिमाग खराब होता है, लेकिन आपका नहीं होगा, आपको क्यों नहीं, क्योंकि आपको क्या है, कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट कैसे करना है। तो एक लड़का है, उसकी ओर इशारा करती है, कौन, मधु करती है, और क्या कहती है, वह मेरे ससुर जी के, मधु के ससुर जी, मधु के ससुर जी मतलब मधु के जो कोई होंगे पति होंगे, और उनके पिता को मधु क्या बोलेगी, उनके पिता को क्या बोलेगी, ससुर जी बोलेगी, तो मधु के ससुर जी के, ये जो लड़का, अब इस लड़के को मिटा देते हैं, मधु के, वह मेरे ससुर जी के इकलौते पुत्र, अब ससुर जी के इकलौते पुत्र कहने का क्या मतलब हुआ, मधु के पति का इकलौता पुत्र है, का इकलौता पुत्र है, वही जिस लड़के के बारे में बात हो रहा था, ठीक है। आप फिर से पढ़िए इसको, क्या बोला कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मधु कहती है, वह मेरे ससुर जी के
इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है, यानी कि क्या हुआ, वो मधु का भी लड़का क्या हुआ, बेटा हुआ। तो पूछ रहा है कि महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है। अब पूछ रहा है कि ये महिला इस लड़के से कैसे संबंधित है। मधु का क्या हुआ, बेटा, तो बेटा का क्या हुआ, ये माता हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी माता इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज का एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, फोटोग्राफी का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपको कुछ होमवर्क में देता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बोल रहा है कि किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, यानी कि एक फोटोग्राफ है, ठीक है, इसको संकेत करते हुए, फोटोग्राफ में कौन है, महिला है, इसको संकेत करते हुए मीरा ने कहा उसके पिता, यानी कि फोटोग्राफ में जो है उसके पिता के एकमात्र पुत्र, ठीक है, इसके जो ये तो महिला है तो इसके पुत्र कौन होंगे, इसके एकमात्र पुत्र होंगे कोई, यानी कि दोनों भाई बहन हो जाएंगे। एकमात्र पुत्र की पत्नी है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाला कि पत्नी मेरी सास है, किसकी सास है। अब फोटोग्राफ में जो था मतलब फोटोग्राफ जो थी उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मीरा की सास है। मीरा की सास है मतलब मीरा के पति की माता है, मीरा के पति की माता है। ये अगर मीरा है तो मीरा के पति की ये माता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि फोटोग्राफ में संकेत करते हुए क्या बोल रहे हैं कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मीरा की क्या है, मीरा की सास है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मीरा के पति का यानी कि इसका फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, इससे क्या संबंध है। ठीक है, फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। तो फोटो वाली महिला से क्या, एक जनरेशन नीचे है ना, देखो एक जनरेशन नीचे है, यानी कि क्या होगा, एक जनरेशन नीचे वाला हम लोग ऑप्शन खोजेंगे, टाइम बचाने कैसे क्लिक होता है। तो पुत्र है, नेफ्यू है, और पिता चाचा तो होंगे नहीं, तो पुत्र है क्या, पुत्र तो नहीं, क्या है, इस महिला के मतलब सिस्टर इन लॉ का कौन है, ये बेटा है। इस महिला के सिस्टर इन लॉ का क्या है, बेटा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्यू। क्या बोलते हैं, नेफ्यू, या तो भतीजा होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो होप आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इंडिकेटिंग भी और पजल वाले भी। ठीक है गाइस, तो ये था ब्लड रिलेशन का पूरा कंसेप्ट। आपको क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे अब। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हम लोग के एफर्ट्स के लिए एक लाइक आप इस वीडियो को कर दीजिए, और उसके बाद अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग में पहले डायरेक्शन डिस्टेंस और कैलेंडर के क्वेश्चंस देखते हैं कि मतलब उनका कंसेप्ट जानना है, कैलेंडर को मैंने बहुत ही अच्छे समझाया है, उसमें किसी फॉर्मूला बिना किसी कोड के कैलेंडर के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।